जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण में आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। हम दशम स्कंद का अध्ययन कर रहे हैं। आइए आगे की कथा का रसपान करते हैं, जिसमें परीक्षित ने कहा, हे मुनिवर, सत्याजीत ने श्री कृष्ण से क्या अपराध किया और उन्हें स्यमंतक मणि कहाँ से मिली। सुखदेव जी बोले, राजन, सत्याजीत भगवान सूर्य का परम भक्त था, अतः सूर्यदेव से खुश होकर सत्याजीत को यह मणि दी थी। एक दिन वह स्यमंतक मणि को धारण कर द्वारकापुरी में आया। यादवों ने उसे सूर्य समझा तो हंसते हुए कृष्ण ने कहा, यह सत्याजीत है जिसे सूर्य से स्यमंतक मणि प्राप्त हुई है। यह मणि ही उसके गले में सूर्य के समान चमक रही है। हे राजन, यह मणि नित्य ही मुँह मांगा सोना प्रदान करती है और जहाँ भी उसे रखा जाता है उस राज्य में महामारी अथवा अकाल नहीं होता है। भगवान ने सत्याजीत से यह मणि उग्रसेन के लिए मांगी, किंतु सत्याजीत ने देने से इनकार कर दिया। एक दिन उस मणि को धारण कर सत्याजीत का भाई वन में गया, जहाँ उसे सिंह ने मार डाला और मणि ले ली। सिंह से जामवंत जी ने उस मणि को पास देखा तो देखते ही सिंह को मार डाला और मणि लाकर पहाड़ की गुफा में अपनी पुत्री जामवंती को खेलने के लिए दे दी। भाई का समाचार ना पाकर सत्याजीत ने यह समझ लिया कि मणि प्राप्त करने हेतु कृष्ण ने ही उसे मारा होगा। यह कलंक श्री कृष्ण के ऊपर चारों ओर लगने लगा। तब भगवान ने अपनी माया से जाना कि वह मणि जामवंत जी की गुफा में है। तभी भगवान कलंक से बचने हेतु उस गुफा में गए। वहाँ उन्हें जामवंत से 28 दिनों तक युद्ध करना पड़ा। तब जामवंत ने समझ लिया कि ये विष्णु अवतार हैं, अतः उन्होंने भगवान की स्तुति करते हुए वह मणि उन्हें सौंप दी और जामवंती नाम की कन्या भी उन्हें अर्पण कर दी। भगवान खुश होकर जामवंती के साथ द्वारिका वापस आ गए और सत्याजीत को बुलाकर मणि दे दी और उसके भाई के मौत की समस्त कथा कह सुनाई। खुश होकर सत्याजीत ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह कृष्ण से कर दिया। मणि भी उन्हें भेंट की, किंतु कृष्ण ने मणि पुनः सत्याजीत को ही लौटा दी। सुखदेव जी बोले, एक बार श्री बलराम जी ब्रज को गए थे कि उसी बीच द्वारिका में करुष देश का राजा पौंड्रिक ने भगवान कृष्ण को अपने दूत के द्वारा संदेश भेजा, हे वासुदेव पुत्र, तुम अपने आप को झूठ मूठ का परम ब्रह्म अवतार कृष्ण कहते हो। असली कृष्ण में हो तो आओ, अपना चिन्ह मुझे दो और या फिर युद्ध कबूल करो। भगवान ने उसे वापसी संदेश में भेजा कि युद्ध मैदान में आ जाओ और वहीं पर असली नकली का फैसला होगा। यह संदेश सुनते ही पौंड्रक ने विशाल सेना और साथ में काशीराज की 3 अक्षौणी सेना के साथ द्वारिका पर आक्रमण कर दिया। भगवान ने भयंकर युद्ध करते हुए शत्रु सेना का संहार कर डाला और पौंड्रक तथा काशीराज को भी स्वर्ग पहुंचा दिया। हे राजन, तत्पश्चात काशीराज के पुत्र सुदक्षिण ने शिव को तपस्या से खुश कर उनसे वरदान में पुनः द्वारिका युद्ध करने आया, परंतु वो भी भगवान की शक्ति से मारा गया। तब भौमासुर का भाई द्विद ने अपने भाई का बदला लेने हेतु सैनिकों के साथ द्वारिका को चारों ओर से घेर भयंकर संग्राम शुरू कर दिया, जहां खून की नदियां बन गईं। अतः अंत में बलराम जी ने उसे अपने मूसल से चूर्ण कर दिया और उसे भी मुक्ति मिल गई। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, एक बार भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे कृष्ण, मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ। इस पर भगवान बोले, राजन, आपका यह विचार उत्तम है, किंतु जरासंध पर विजय प्राप्त किए बिना यह कार्य नहीं हो सकता। अतः वे भीम और अर्जुन के साथ लेकर ब्राह्मण वेश में जरासंध के पास उसका वध करवाने हेतु पहुँचे। भगवान जरासंध से बोले, हे महाराज, आपका कल्याण हो। हम लोग बहुत दूर से आए हैं, अतः जो दान में मांगे वह मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जरासंध बोला, हे ब्राह्मणों, यदि तुम प्रेम पूर्वक मेरा सिर भी मांगोगे तो मैं इनकार नहीं करूँगा। अतः आपकी जो इच्छा हो दिल खोल कर मांगो। भगवान बोले, राजन, आप हमसे युद्ध करें। हम ब्राह्मण नहीं हैं, ये क्षत्रिय हैं। ये दोनों भीम और अर्जुन हैं और मैं आपका पुराना दुश्मन कृष्ण हूँ। क्रूर हंसी में जरासंध बोला, अरे मूर्खों, अगर मरने की ही इच्छा हो तो पहले ही बोलना था, परंतु हमसे कौन कुश्ती लड़ेगा।
तुम तो मेरे डर से मथुरा छोड़ यादवों के साथ किसी पहाड़ की गुफा में रहते हो, और ये अर्जुन, ये तो मुझसे छोटा है, अतः बच्चों को क्या मारना। हाँ, भीम मेरे साथ लड़ सकता है। राजन, फिर दोनों में कुश्ती शुरू हुई। 27 दिन तक यह कुश्ती होती रही, किंतु दोनों में से कोई नहीं हार रहा था। रात्रि समय दोनों मित्र भाव से रहते थे। एक दिन भीमसेन श्री कृष्ण से बोले, हे माधव, जरासंध को मेरे लिए जीतना मुश्किल है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे भीम, जरासंध 2 भागों में होकर जन्मा है और उन दोनों भागों को जरा नाम के राक्षस ने मिला दिया था। इस कारण यह 2 खंड होने पर ही मरेगा। आज तुम इसे दोनों पैर पकड़कर चीर डालना। प्रातःकाल जब युद्ध होने लगा तो भीम ने उसे तिनके की तरह चीर दिया, जिससे वो भयानक चित्कार करता हुआ मर गया। राजन, जरासंध ने 20,800 राजाओं को बंदी बना रखा था, जिसे भगवान ने मुक्त किया। सभी ने भगवान की स्तुति की। तत्पश्चात सभी राजाओं को आदरपूर्वक विदा कर तीनों इंद्रप्रस्थ लौट आए। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जरासंध वध के पश्चात युधिष्ठिर द्वारा इंद्रप्रस्थ में विशाल राजसूय यज्ञ की तैयारी होने लगी, जिस यज्ञ में अनेकों ऋषि, महिषी, अनंत ब्राह्मण और समस्त देवगण पधारे। उन महापुरुषों ने विधि विधान से यज्ञ आरंभ किया। तत्पश्चात यज्ञ में सर्वप्रथम किसकी पूजा हो, इस प्रश्न पर विचार विमर्श होने लगा। तभी जरासंध के पुत्र सहदेव ने कहा, हे राजाओं, सर्वप्रथम भगवान कृष्ण पूजने योग्य हैं, क्योंकि यही देव सर्वदेवों की शक्ति है, जिन्हें परम ब्रह्म कहा जाता है। सहदेव की बातों का समस्त लोगों ने अनुमोदन किया, किंतु शिशुपाल ईर्ष्या से जल उठा और कहने लगा, हे सभासदों, यह कृष्ण पूजने योग्य कदापि नहीं है। यहाँ पर तपस्वी, विद्वान, व्रतधारी और अनेकों लोकपाल विराजमान हैं, फिर उस ग्वाले की पूजा क्यों? हे राजन, इस प्रकार अनेकों अपमानजनक शब्द शिशुपाल भगवान को कहने लगा, और जब उसने 100 शब्द कह दिए तो भगवान ने क्रोधित होकर उसका सिर सुदर्शन चक्र से काट डाला, और यज्ञ पूर्ण होने पर श्री कृष्ण द्वारका लौट आए। हे राजन, यज्ञ की समाप्ति पर दुर्योधन मन ही मन कुछ ईर्ष्या कर रहा था। राजमहल के गोपुर में उसने जल को थल समझकर और थल को जल समझकर कपड़े उठाकर चलने लगा, तथा जलकुंड को थल समझकर उसमें गिर पड़ा। इसे देखकर द्रौपदी बोली कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। यह सुनकर दुर्योधन उसी वक्त हस्तिनापुर चला गया और पांडवों से बदला लेने का षड्यंत्र रचने लगा। आगे की कथा का कल हम रसपान करेंगे। जय श्री कृष्ण।